चलिए अब हम ये देखते हैं कि किसी सेल की सेल अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसे कैलकुलेट करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये उसके डेल्टा जी की वैल्यू से क्या हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस मेटल को यदि हम एसिड में डाल दें तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए आइए इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, आप चाहें तो इसको RHS माइनस E0 LHS भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यदि इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो और अभी हमने जब नर्न्स इक्वेशन देखी थी तो हमने देखा था कि फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई के। ठीक है, किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई के, या डेल्टा जी जीरो के फॉर्म में, जी नॉट के फॉर्म में हम इसे लिखे तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन तब अपने आप होगी जब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो, निगेटिव हो। पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब यहाँ पर डेल्टा ई, ये जो E0 है यानी कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है सेल का, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। क्योंकि यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू टोटली क्या हो जाएगी, निगेटिव, और निगेटिव होगी तो हम कहेंगे कि रिएक्शन पॉसिबल है। तो यदि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, होगी। और ये तब होगी जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो, पॉजिटिव हो। यानी हम यदि ई नॉट का हमें साइन पता है या जी नॉट का साइन पता है तो हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 मेटल है, एक जिंक मेटल है और एक सिल्वर मेटल है, और इसे हम एसिड में डिप कर रहे हैं। मान लीजिए H2SO4 में हम इसे डिप कर रहे हैं। तो अब कौन सी मेटल H2SO4 में से H2 को निकालेगी, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं जिंक मेटल को। ठीक है, तो जब जिंक की मेटल किसमें, H2SO4 में डिप है तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन इस तरीके से होगी, यानी क्या बन जाएगा, ZnSO4 और H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन यदि पॉसिबल करना है, हमें पॉसिबल हो रही है, तो उस कंडीशन में ये जिंक यहाँ Zn प्लस में +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये 2 सेल रिएक्शन, यदि हम यहाँ इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड, यानी कि जिंक जो रॉड होगी वो यहाँ पर किसका काम करेगी, एनोड का। साथ ही में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन जो है H2SO4 में H+ आयन है, तो वो H+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2। तो ये इलेक्ट्रॉन का लेना यानी कि रिडक्शन। ठीक है,
तो हमारे ये दो हाफ सेल रिएक्शन हो गए जिसमें हमारा कैथोड ये हो गया और एनोड बन गया जिंक। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब हम सेल लिखते हैं तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि जो एनोड होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो एनोड हमारा क्या बना है? जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो हमारा कैथोड बना है। तो यहाँ पर H+ आयन जो है वो H2 गैस के साथ है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का। तो ये हमारा सेल बन गया। तो अब हम इसका E0 निकालते हैं। इस सेल के लिए यदि हम E0 सेल निकालें तो E0 सेल क्या होगा? ये होगा कैथोड। यहाँ पर कैथोड क्या है? ये, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड। तो E0 RHS माइनस E0 LHS, ठीक। तो जिंक के लिए हम जानते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.76 होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है? 0 होता है, 0 माना गया है। तो ये RHS यानी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। और LHS यानी कि ये जिंक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -0.76। माइनस माइनस प्लस यानी वैल्यू कितनी हो गई? 0.76। तो यहाँ आप देखिए E0 की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। यदि इसके लिए हम डेल्टा G0 की वैल्यू निकालें तो वो होगी -NF-E0। तो -NF और E0 की वैल्यू आई है हमारी 0.76। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.76 NF। तो यहाँ फ्री एनर्जी का साइन कैसा है? निगेटिव है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल है। डेल्टा यहाँ पर आप E0 का साइन भी देख सकते हैं, ये कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल है। यानी कि जिंक को यदि आप एसिड में डिप करेंगे तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को निकालेगा, यानी ये रिएक्शन फिजिबल होगी। चलिए अब हम दूसरी मेटल लेते हैं। दूसरी मेटल थी हमारी सिल्वर। सेम रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, यानी सिल्वर को H2SO4 में हम डिप करते हैं तो Ag2SO4 और हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेंगे। यहाँ हम Ag क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसके लिए हाफ सेल रिएक्शन क्या क्या होंगी। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पर Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag+ में, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर। तो यहाँ पर ये Ag+ में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। चूंकि हमने 2 Ag लिए हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जो हमारा H+ आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ पर 2 H+ निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। तो हमें देखना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए जो ये सेल बना वो सेल किस तरीके से है कि Ag बना रहा है एनोड और हाइड्रोजन बना रहा है कैथोड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेल को रिप्रेजेंट करेंगे Ag, इसमें Ag+ और यहाँ किसके साथ है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ है। तो ये हमारा सेल बना। अब इस सेल के लिए E0 सेल क्या होगा? E0 कैथोड यानी राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर E0 कैथोड, कैथोड यानी रिडक्शन, यानी कि ये हमारा हाइड्रोजन वाला है और हाइड्रोजन के लिए E0 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
एनोड हमारा क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए जब इसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने काउंट किया तो वो आता है 0.80, किसमें, प्लस में। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि आप देखेंगे तो वो कितना आता है, 0.80। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0.80 वोल्ट। तो यहाँ E0 की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, निगेटिव में आ गई, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हम डेल्टा G0 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है माइनस NF E0। यहाँ पर आप E0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगी माइनस 0.80, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0.80 NF, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा G0 की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा G0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और कोई भी रिएक्शन जिसके लिए फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमने लिखी थी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब सिल्वर एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस की जी की वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है।